गुड मॉर्निंग बेटा। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें दिया हुआ है, ये मतलब वर्ड आपको शब्द समस्याएं दे रखी हैं, ठीक है। इनसे आपको क्या करनी है, रेखीय समीकरण बनानी है और उसका हल किससे करना है, आपको ग्राफीय विधि से करना है, ठीक है। इसमें क्या दिया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। बेटा किसी भी स्कूल में क्या हुआ है, कक्षा 10 में कोई प्रतियोगिता हुई, गणित की प्रतियोगिता, उसमें 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। उसमें लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, माना लड़कियों की संख्या कितनी है बेटा, x। लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या कितनी मानी मैंने, लड़कों की संख्या मानी मैंने y, ठीक है। क्लियर है। वो कह रहा है प्रथम स्थिति क्या कह रही है, प्रथम स्थिति कह रही है 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। बेटा जब 10 विद्यार्थियों में भाग लिया तो 10 विद्यार्थियों में लड़के भी होंगे लड़की भी होंगी, जब उनका टोटल कितना बैठेगा, 10 बैठेगा। ये आपकी कैसी होगी समीकरण, ये समीकरण 1 हो गई। क्लियर है। अब चलते हैं इसकी दूसरी स्थिति। भाई कह रहा है दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, लड़कों से 4 अधिक है, तब कैसे बनेगी समीकरण। देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या घटा रहा हूँ तो 4 आ रही है। लड़कियों की संख्या कितनी होगी बेटा, ये समझ में आ गया। लड़कों की संख्या में लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या घटा दी, 4 आ गया, ठीक है। या एक और तरीके से बना सकते हो, लड़कियों की संख्या और ये लड़कों की संख्या होगी, ठीक है। ये लड़कियों की, ये लड़के की। इसमें कह रहा है 4 अधिक है। जब हमें समीकरण बराबर करनी हो तो 4 अधिक जो है ये लड़कियों की संख्या, तो उस लड़कों की संख्या कर लेंगे जब भी बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है ना। या फिर इसे कैसे कर लेंगे, ये प्लस में इधर आ गई, माइनस में बराबर 4, ये बन गई आपकी दूसरी इक्वेशन। बेटा ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, रिपीट होता है, ठीक है। और इस चीज़ को समझ लो, ये सारे जो ग्राफ के मेथड से क्वेश्चन है ना सब क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलो अब क्या करता हूँ मैं, x तथा y के बिंदु प्राप्त करने के लिए समीकरण 1 व 2 से। क्लियर है। निकालता हूँ, देखो x प्लस वाई बराबर कितना है, 10। ये दूसरी की निकालता हूँ, x माइनस वाई बराबर 4। ये दूसरी इक्वेशन है, पहली है। क्या करता हूँ, x बराबर 0 रखने पर, यही सिखाया है ना, x बराबर 0 वाई बराबर 0 रख दो। x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 10। x बराबर 0 रखा, y की वैल्यू कितनी है, 10। अब क्या रख दे रहा हूँ, y बराबर 0 रख दे रहा हूँ, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 10। क्योंकि देखो x y बराबर 0 रखोगे, y बराबर 0 यहाँ रख जाएगी, x प्लस 0 बराबर 10, x बराबर कितना हो जाए, 10। क्लियर है। अब दूसरी इक्वेशन के लिए निकलते हैं, ऐसे रख देता हूँ, x बराबर 0 रखने पर 0 माइनस वाई बराबर 4, वाई बराबर कितना हो जाएगा बेटा, माइनस के 4। ये भी क्लियर हो गया। अब क्या कर दे रहा हूँ, वाई बराबर 0 रखने पर, जब 0 रखूँगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 4। क्लियर है ना। x बराबर 0 रखे तो वाई बराबर माइनस के 4, वाई बराबर 0 रखे तो x बराबर आया कितना, 4। अब मैं इसको ग्राफीय विधि से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखो बेटा यही तो पॉइंट आए हमारे। अब इन पॉइंटों से क्या निकालते हैं, हम ग्राफीय विधि से हल करते हैं। अब पहले मैं ग्राफ बना लेता हूँ। बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, 6 नंबर और 4 नंबर यूँ ही फ्री के मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तुम्हारा 10। क्लियर है बेटा। ये तुम किस हिसाब से बनाओगे, ये आपके अपने ग्राफ के हिसाब से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ y डैश है और यहाँ x डैश है। क्लियर है। अब चलते हैं, देखो x बराबर 0 और y बराबर 0 तो बेटा सब यहीं होंगे।
इसके भी और इसके भी। ये तो x बराबर 0, ये 0, ये तो सब हमारे केंद्र हैं, ये तो यही होंगे। अब क्या करते हैं, x बराबर तो 10 दिया हुआ है, x बराबर कितना है, देखो x बराबर 0 तो यहीं हो गया, y बराबर 10 कहाँ हो जाएगा, y बराबर 10 ये रहा। क्लियर है। उसके बाद क्या करा, x बराबर 10 ये रहा, और y बराबर 0 यहीं पे है। ये तो सब यहीं रहेंगे। देखो ये पहली समीकरण है, पहली समीकरण का इससे हल मिला दो, मिल गया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अब आगे चलते हैं, x बराबर 0 यहीं होगी, y बराबर -4 कहाँ होगा, y बराबर -4 ये रहा, यहाँ सर्किल कर लिया। अब कह रहा है x बराबर 4, x बराबर 4 ये रहा, y बराबर 0 यहीं होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मिला देंगे, ये मिला दी। मिलाने के बाद इसे जब तक मिलाए चले जाएंगे जब तक ये कट ना हो जाए, जब तक ये दूसरे को एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करे। ठीक है, ये कहाँ पे काट रही है, देखो यहाँ पे काट रही है, ये 7 पे काट रही है, नहीं काट रही, और इधर काट रही है 3 पे, काट रही है नहीं, तो बेटा कितने पे काट रही है, x पे काट रही है, तो x बराबर तो 7 हो गया। और y पे कितने पे काट रही है, y पे काट रही है 3 पे, तो ये किस पे काट रही है, x पे तो 7 पे काट रही है, y पे कितने पे काट रही है 3 पे। यही क्या हो गया हमारा, यही हल हो गया। जहाँ पे ये भी प्रतिच्छेदित करेंगे ना, यही क्या हो जाएगा, हमारा हल हो जाएगा। यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी होगी 7, और लड़कों की संख्या कितनी होगी 3। यही क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था ग्राफ का, इसके बाद नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।